तो नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 23 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। तो आइए अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य से जुड़े कुछ मुख्य अपडेट्स और देश दुनिया से जुड़े ताजा खबरों के बारे में। सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की हर रोज जुट रही अपार भीड़, कांवड़िया पथ पर कुछ ऐसा दिखा नजारा। हालांकि बिहार में श्रावणी मेला को लेकर भोले बाबा के भक्तों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं, जहां से जल लेकर वे देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान कांवड़िया पथ बोलबम के नारों से गूंज उठा है। तो दोस्तों, बिहार के SKMCH में खिड़की से गिरकर 65 वर्षीय मरीज की मौत हुई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हालांकि मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि SKMCH से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल के वार्ड नंबर 9 में भर्ती एक मरीज की अस्पताल की खिड़की से नीचे गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान बखरी निवासी देवेंद्र ठाकुर, जिनका एज 65 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह किडनी और लीवर की बीमारी के इलाज के लिए पिछले एक सप्ताह से यहां भर्ती थे। जानकारी मिली है कि सोमवार दोपहर देवेंद्र ठाकुर टॉयलेट के लिए उठे थे, तभी वह पैसेज में खिड़की के पास गए और वहां से झांकने लगे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह खिड़की से नीचे गिर गए। हालांकि OP प्रभारी सरवरी खातून ने कहा कि वार्ड के आसपास लगे CCTV कैमरा के फुटेज खंगाले गए हैं। इस फुटेज में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखने को नहीं मिली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मरीज ताजा हवा लेने के लिए खिड़की के पास गया होगा और तभी संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कंप्यूटर साइंस को छोड़ा पीछे झारखंड की अमृता ने इस ब्रांच से गूगल में मारी एंट्री। हालांकि झारखंड की अमृता कुमारी ने छोटे शहर से निकलकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, उसी के कई छात्र गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों में प्लेस हो चुके हैं। अमृता भी अब गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी है। उसका सफर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की मिसाल है। यह कहानी उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो छोटे शहरों से बड़ा सपना देखते हैं। अमृता कुमारी जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से की है। NIT जमशेदपुर से उन्होंने BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली है। हालांकि पढ़ाई के दौरान उन्होंने Amazon और जेटा जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप भी किया है। इसके बाद उन्होंने BNY मेलन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया है और अभी वर्तमान में वह गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 100 टेस्ट मैच खेलने वाला क्रिकेटर जिसे हार ने इतना तोड़ा कि ट्रेन से कटकर दे दी जान। हालांकि हम बात कर रहे हैं ग्राहम टॉर्फ की, जो मैदान पर जितना चमके, जीवन की जटिलताओं के आगे उतना ही खामोश रह गए। हालांकि 100 टेस्ट खेलने वाले इस महान बल्लेबाज ने मानसिक संघर्षों से जूझते हुए 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी कहानी एक खिलाड़ी की नहीं, एक टूटते इंसान की भी है, जो दूसरे को हौसला देता रहा लेकिन खुद अकेले लड़ता रहा। कभी क्रिकेट के मैदान पर बाएं हाथ का यह खूबसूरत बल्लेबाज गेंदबाजों के लिए पहेली बन जाता था। हालांकि 1 जुलाई 1993 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम में डेब्यू करने वाले थॉर्प ने पहले ही मैच की दूसरी पारी में शतक जड़ा। हालांकि उन्होंने इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट मैच में 16 शतक, 82 वनडे मैचों में 2380 रन और अनगिनत यादें बनाई। 3 जून 2025 को उन्होंने अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच के रूप में खेला और उसमें भी 66 रन बनाए। यही थॉर्प को एक खिलाड़ी के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर क्रिकेट के लिए 12 साल लगाए। तो आइए इसी खबरों के बीच अब बात कर लेते हैं पटना एयरपोर्ट के बारे में। हालांकि पटना एयरपोर्ट से अब मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इन 15 देशों के लिए शुरू हो सकती है सेवा। हालांकि पटना एयरपोर्ट को पूरी तरह से हाईटेक बनाया जा रहा है।
दरअसल पटना का जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के उन 18 हवाई अड्डों में शामिल होगा जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी शुरुआत हो सकती है। दरअसल सिंगापुर, भूटान, नेपाल, मालदीव समेत 15 देशों के लिए बिहार के इन 14 स्टेशनों पर बनेगा होल्डिंग एरिया। आइए जानते हैं यात्रियों को क्या क्या मिलेगी सुविधाएं। हालांकि दानापुर मंडल में चल रहे पूर्ण विकास कार्य की वजह से यात्रियों की सहूलियत के लिए सर्कुलेटिंग एरिया में अस्थायी तौर पर होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी की गई है। पर्याप्त जानकारी के अनुसार कुल 14 स्टेशनों पर पूर्ण विकास कार्य किया जाएगा, जिनमें पाटलिपुत्रा जंक्शन, आरा, जहानाबाद, राजगीर, बिहार शरीफ, जमुई सहित 7 स्टेशन शामिल हैं। इसमें से सबसे अधिक भीड़ वाले 7 स्टेशनों पर सर्कुलेटिंग एरिया बनाने का फैसला लिया गया है। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि होल्डिंग एरिया में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होंगी। जान ले कि पैसेंजर होल्डिंग एरिया में यात्रियों की सुविधा के लिए कंप्यूटर आधारित उद्घोषणा प्रणाली स्थापित की जाएंगी। साथ ही लगातार ट्रेन के बारे में सूचना प्रसारित होगी। इसके अलावा अस्थायी टॉयलेट और पानी की भी व्यवस्था होगी ताकि यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो आइए बात कर लेते हैं बिहार के इस जिले से दक्षिण भारत का सफर होगा आसान। चलेगी स्पेशल ट्रेन। बिहार की राजधानी पटना से केरल जाना बेहद आसान होने वाला है। दरअसल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने एर्नाकुलम से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिसके बाद बिहार से केरल आना जाना आसान हो जाएगा। अक्सर छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में दक्षिण भारत से बिहार के लिए ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में इस नए स्पेशल ट्रेन का परिचालन बेहद लाभदायक साबित होगा। हालांकि जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन 27 जुलाई से 15 अगस्त तक हर सप्ताह में एक बार चलेगी। बता दें कि इस ट्रेन में एडवांस रिजर्वेशन 18 जुलाई 2025 से ही शुरू कर दी गई है। दोस्तों अब इसी बीच बात कर लेते हैं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आया पीएम मोदी का रिएक्शन। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। मोदी ने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद मंगलवार को कहा कि उन्हें कई भूमिकाओं में देश की सेवा का मौका मिला है और वह उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हालांकि बता दें कि जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने त्याग पत्र में धनखड़ ने कहा कि वह स्वस्थ देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दोस्तों अब इसी बीच बात कर लेते हैं विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला, ट्रंप बोले जरूरत पड़ी तो फिर बरसेंगे बम। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 22 जुलाई को दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद स्वीकार किया है कि न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उसी बीच ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका दोबारा हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने अपने भाषण में बोला कि ट्रंप अगेन ट्रेंस स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर अटैक। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि अमेरिकी हमले से उनके देश की परमाणु सुविधाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। दोस्तों अब खबरों में आगे। ब्रिटेन दौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 साल की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि मंगलवार को ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर रवाना हुए। यह उनकी तीसरी ब्रिटेन यात्रा थी। यहाँ वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के न्योते पर जा रहे हैं। बता दें कि कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है। पीएम की मुलाकात ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स से भी हो सकती है। लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें दोनों के बीच भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA और रक्षा, टेक्नोलॉजी और
जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। FTA को लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से ज्यादा समय तक बातचीत चली थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। इससे दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होता है, क्योंकि उनके सामान सस्ते हो जाते हैं, जिससे लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एग्रीमेंट के मसौदे की लीगल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि खबरों में आगे केंद्र सरकार ने किसानों को चेतावनी जारी की। पीएम किसान किस्त चेक करने के लिए फर्जी लिंक न खोलें। हालांकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना के तहत आर्थिक मदद लेने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर फैल रहे फर्जी मैसेज लिंक से सावधान रहने को कहा है। यह फर्जी मैसेज किसान सम्मान निधि की किस्त चेक करने या अतिरिक्त लाभ का लालच देकर किसान के बैंक खाते से जुड़ी निजी जानकारी मांगते हैं, फिर चुराए गए पर्सनल डेटा से किसानों के साथ ठगी करते हैं। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पीएम किसान योजना के नाम पर ठग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और SMS के जरिए फर्जी मैसेज भेज रहे हैं। ये मैसेज किसानों को अतिरिक्त पैसे, बोनस या तुरंत किस्त का वादा करते हैं। कई बार ये ठग आधार नंबर, बैंक खाता डिटेल्स या OTP मांगते हैं। इसके अलावा मैसेज लिंक भेजकर क्लिक करने को कहा जाता है। लिंक पर क्लिक कर OTP डालते ही आपके खाते से रुपए निकाल कर ठगी की जा सकती है। मंत्रालय ने साफ किया कि फर्जी लिंक या APK यानी कि एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने से फोन हैक होने और डाटा चोरी होने का खतरा बना रहता है। तो ये दोस्तों अब जान लेते हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ठगी से बच सकते हैं। ठीक है, सरकार ने कहा है कि सिर्फ आधिकारिक सोर्स पर भरोसा करें। कृषि मंत्रालय ने किसानों को आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करने के लिए सलाह दी है। पीएम किसान की कोई भी आधिकारिक जानकारी सिर्फ www.pmkisan.gov.in या @PMKisan ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लें। किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। OTP शेयर न करें। किसी भी मैसेज या कॉल में OTP, आधार नंबर या बैंक डिटेल्स न दें। ठग इनका इस्तेमाल खाते से पैसे चुराने के लिए करते हैं। हालांकि इन सब चीजों का शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर भी आप लोगों के लिए जारी किया गया है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर जो है, अब पहला नंबर है 155261 या फिर दूसरा नंबर है 011243000606। इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं।